चले बिटुआ, पापा से मिलेंगे। ओए गवारन, कहाँ से चली जा रही है? ये ऑफिस का तेरे बाप का है। अरे भाई साहब, आप हमें धक्का कैसे मारे? हम तो अपने उनसे मिलने जा रहे थे ऑफिस में। उनसे किन से? यहाँ का तेरा पति काम करता है क्या? पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, थोड़ा सड़ाओ मूली के। देखिए, हमसे फालतू मत बोलिए। जो इस कंपनी के मालिक है ना, वो ही है हमारे पति। ओहो हो, अब इस कंपनी के मालिक तेरे पति होने लगे। अबे शकल देखी तूने अपनी? तेरे से 36 आते रोज यहाँ पे, किसी न किसी का रिश्तेदार बता के घुसने की कोशिश करते हैं। या जाके साइड में बैठ जा, अपना काम कर। ये ड्रामा बहुत देखा मैंने। जा चलिए जा, गवार कहीं की। और तो और तू यहाँ के मालिक को अपना पति बता रही है। अरे किसी और को अपना पति बताती ना तो मान भी लेता, तूने सीधा का मालिक को पति बना दिया। भूलिया देगा अपना। जा यहाँ से, जा पीछे जा, काम करने दे मैं। अच्छा एक बात बता, यहाँ के जो मालिक हैं जिसे तू अपना पति कह रही है, वो नाम बतिए जरा, उसका क्या है? हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता। बाबू, नाम बता दो पापा का। रोशन झा। हाँ सुन लिया, मालिक है ना, वो ही है हमारे पति। रोशन झा। अबे तूने अपने साथ साथ में बच्चे को ट्रेन कर दिया क्या कि वहाँ जाके क्या क्या बोलना है? अच्छा, तो यहाँ के मालिक तेरे पति हैं। चल ठीक है, फिर मैं भी सलमान खान हूँ। जब फेंकने की बात आई गई है तो क्यों ना थोड़ा बहुत मैं भी फेंक लूँ। अबे अपनी शकल देख, अपनी शकल तेरे से सुंदर ना मेरी बीवी बन के रहती है। तू अगर रोशन सर की वाइफ होती ना तो इन हालात और इन कपड़ों में नहीं आती, गाड़ी में आती, गाड़ी में, मॉडर्न ड्रेस में। कौन कहेगा कि तू रोशन झा की पत्नी है? तेरे से रोज 36 आते, जा जाके अपना काम कर, दिमाग मत चाट यहाँ पे। देखो, आप मेरी मम्मी से ऐसे बात मत करो। अगर मेरे पापा को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। देख लो भाई साहब, बच्ची को भी दिख रहा है। अगर हमें यहाँ खड़ा करके परेशान करोगे तो नौकरी चली जाएगी आपकी। सतर्क रहिए। देखिए, हमें जाने दीजिए, हमें अपने पति से मिलना है। चल बाबू। मैं पीछे हटना है। एक बार समझाया समझ में नहीं आता क्या? 10 बार समझाऊंगा। और तुम जैसे गरीब होते हैं ऐसे जबरदस्ती कहीं भी घुसने की कोशिश करते हो, मना करने के बावजूद भी। हम नहीं जाएंगे, हम मिलके जाएंगे अपने पति से। अब बुला लो अपने मालिक को, यहाँ पर बुलाओ। लगता तो ऐसे नहीं मानेगी, अपने सर को बुलाने पड़ेगा। धर्मेंद्र सर। क्या है? एक बार थोड़ा सा इधर आएंगे क्या? हाँ भाई, क्या वो? देखिए ना सर, ये गवारा अपने आपको रोशन सर की वाइफ बता रही है और जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है बार बार। आप ही समझाए इसको कुछ। अबे तो तेरे को नौकरी पे क्यों रख रखा है हमने, ये बता ना। ऐसी कोई गवारा ना आएगी और अपने आप को रोशन सर की वाइफ बताएगी तो अंदर आने देगा? हैं? ऐसा है, चुपचाप इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल। चल, फोन में बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा था? सर मैंने बहुत कोशिश की, ये जा ही नहीं रही है, इसलिए फिर मेरे को आपको बुलाना पड़ा। अरे क्या ड्रामा है? हैं? पुलिया देखा तूने अपना? शकल उठा के आ गई, अपने आप को रोशन सर की वाइफ बता रही है। ऐसा निकल जाए यहाँ से। सुबह सुबह सर ऑफिस आए, वैसे ही दिमाग खराब है उनका। अरे अजीब इंसान है आप भी, बात पे यकीन करके राजी ही नहीं है, ना ये ना आप। अरे क्या लगता है हम कोई बहरूपिया हैं? चोरी करने आए हैं? आज फोन लाना भूल गए हैं हम अपना, वरना तो खुद ही फोन करके उनको बुला लेते बाहर। इस तरह आपसे मगजमारी करने की जरूरत नहीं होती हमें। जाइए अपने मालिक को बोलिए कि उनकी बीवी और उनकी बेटी आए हैं, वो खुद दौड़े दौड़े बाहर आ जाएंगे। जाओ। रुक जा, तेरी जैसी बदतमीज औरत से ना मुझे कोई बहस नहीं करनी है। जा रहा हूँ अंदर, सर से मिलना है ना तुझे? कोई नहीं, अंदर जाके सर को बताता हूँ कि एक बदतमीज औरत आई है और अपने आप को आपकी वाइफ बता रही है। धक्के मार के वही भगाएंगे। सुन, मैं अंदर जा रहा हूँ सर को बुलाने के लिए। जब तक इस गवारन को अंदर मत आने दो, ठीक है? अगर ये अंदर आई तो तू बाहर जाएगा यहाँ से। ठीक है साहब। ओए जा, जाके साइड में बैठ जा, जब रोशन सर आएंगे तब बात करवा देंगे। जा। कोई बात नहीं बेटा, पापा आएंगे अभी, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाते हैं। आज आएंगे। आइए सर, ये देखिए सर, ये वो गवारन अपने आप को आपकी वाइफ बता रही है सर। बताइए। तुम पागल वागल हो क्या? वो पत्नी है वो मेरी। ये सब क्या है मांची? तुम ऑफिस के बाहर क्यों खड़ी हो? अगर तुम आई थी तो तुम अंदर भी तो आ सकती थी ना। आ गए आप? हो गया यकीन आपको और आपको दोनों को कि इनकी बीवी हम ही हैं? और आप कैसे कैसे लोगों को काम पे रखा है? ये और ये दोनों ही हमें दरवाजे पे खड़ा करके इतनी देर से बेइज्जत कर रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे। हमने बोला कि हम आपकी बीवी हैं, लेकिन मानने को राजी ही नहीं थे। ये क्या बदतमीजी है? क्यों बे चौकीदार?
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पति को रोकने की? सर आप एक बार इन्हें तो देखिए, किस हुलिये में। वैसे कोई भी आएगा कहेगा मैं रोशन सर की वाइफ हूँ, या कोई भी आएगा तो मैं कैसे कुछ नहीं दे दूंगा सर। आप ही ने तो मना किया ना कि किसी और घर को अंदर मत आने दिया कर। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। ये क्या सोचा तेरी कि मेरी पत्नी साधारण कपड़ों में नहीं आ सकती? तूने कभी सोचा है कि आज मैं इतने बड़े मुकाम पे कैसे पहुंचा हूं? हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है, फिर चाहे वो उसकी माँ हो या उसकी पत्नी। मेरी बीवी ऐसे साधारण जीवन जीती है क्योंकि पहले मैं अमीर नहीं था, बहुत गरीब था। उस समय मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया, कभी 1 रुपये का फालतू खर्चा नहीं करती है। मेरी मेहनत और इसके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अरे इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाए, उसके अंदर सादगी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान सिंपल कपड़ों में आए, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सिंपल है। किसी से भी बदतमीजी करने तेरा कोई हक नहीं है। तू मुझे बता सकता था, पूछ सकता था कि बाहर कोई आया, तो ऐसे कैसे बदतमीजी कर रहा है इनके साथ? सर प्लीज़ इस पर गुस्सा मत कीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं नहीं बोला था कि किसी को भी ना ऐसे अंदर मत आने दें। सर आए दिन आपका कोई रिश्तेदार बता के अपने आप को अंदर आता था और कुछ ना कुछ चोरी हो जाता था सर। बस इसलिए सर हमने थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट कर रखी है यहाँ पे। बाकी माफ़ कर दीजिए सर, हमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था इस बात पे। सॉरी मैम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ध्यान रखूँगा मैं इस चीज़ों का। मैं पहचान गया मैम साहब कि आप रोशन सर की वाइफ हो, और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बस बस, अब ये माफ़ी मांग के मत दिखाओ। पहली और आखिरी गलती समझ के आप दोनों को माफ़ कर रहे हैं। आइंदा अगर किसी औरत को या किसी भी इंसान को दरवाजे पर बेइज्जत किया या उल्टा सीधा बोला तो हम खुद आएंगे यहाँ और खुद आपको नौकरी से बाहर निकालेंगे। इज्जत करना सीख लो लोगों की, पैसा बाद में देख लेना। अरे कोई बात नहीं, इन्हें समझ में आ गया है, ये आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं, आ जाओ।